आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के विद्या मंदिरों के भैया बहनों का स्वागत। कक्षा षष्ठी, विषय सामाजिक विज्ञान, पृथ्वी हमारा आवास। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में प्रकरण ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले ग्लोब, ये एक पृथ्वी का लघु रूप है, ये एक वास्तविक प्रतिरूप है। अक्षांश, पृथ्वी पर लेटी हुई पूर्व से पश्चिम रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। देशांतर, पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव जो लंबवत रेखा, खड़ी रेखा जिसे मध्य भाग में खींची जाती है, उसे देशांतर रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा, ये एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ग्लोब के बीचों बीच अर्थात मध्य में जो रेखा है, भूमध्य रेखा, भू यानी भूमि, मध्य यानी बीच में निकाली गई रेखा, ये एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा के उत्तर की ओर, उत्तरी ध्रुव की ओर कर्क रेखा, दक्षिण की ओर मकर रेखा है। ये रेखाएं मकर रेखा और कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश पर हैं और भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा है वो 0 डिग्री अक्षांश पर है। अक्ष, ग्लोब में झुकी हुई अवस्था, ग्लोब की झुकी हुई जो अवस्था है वो अक्ष कहलाती है। समांतर रेखाएं, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को समांतर रेखाएं कहा जाता है। पृथ्वी के ताप कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर से ठीक ऊपर होते हैं, उसे ऊष्मा अधिक प्राप्त होती हैं, उसे उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो वहाँ तापमान मध्यम रहता है, इसे शीतोष्ण कटिबंध भी कहते हैं। प्रश्न ऐसा आ जाए, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध में अंतर क्या है? तो उष्ण कटिबंध जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, और शीतोष्ण कटिबंध है वहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं, इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जो अभी हमने चैप्टर पढ़ा है, जो प्रकरण पढ़ा है, इसके बीच में कुछ प्रश्न हैं महत्वपूर्ण। ग्लोब क्या है? अक्षांश किसे कहते हैं? उष्ण कटिबंध व शीतोष्ण कटिबंध में अंतर बताइए। पृथ्वी का आकार कैसा है? अक्ष क्या है? इनके बारे में बाद में लिखना।